समय क्या है? भविष्य की कल्पना। भविष्य में देखने का मतलब ही यही है कि वर्तमान में दुख है। रात को भोजन के सपने कौन देखता है? जिसने भरपेट भोजन किया हो वो रात को भोजन के सपने नहीं देखता। इसलिए वर्तमान को भुला करके भविष्य की योजना मत बनाओ, क्योंकि कल कभी भी नहीं आता और ना कभी आएगा। जब भी आता है तो वह वर्तमान ही होता है। तुम ही आज को जी करके कल पैदा करते हो। तुम्हारे गर्व से ही आने वाला कल निर्मित होता है। आने वाला कल तुम्हारी आशा से नहीं, तुम्हारे अस्तित्व से निर्मित होता है। अगर तुम आज मरे मरे जियोगे तो तुम्हारे गर्भ में पल रहा भविष्य कैसे स्वस्थ पैदा होगा? एक बात समझ लो चंद्रगुप्त, एक माँ के गर्भ में शिशु पल रहा हो, परंतु माँ अत्यंत बीमार और रुग्ण हो और वह चाहती है कि आने वाला शिशु स्वस्थ पैदा हो। मुझे तुम खुद बताओ, क्या ये हो सकता है? नहीं। तुम वर्तमान को सार्थक बना लो तो आने वाला कल तुम्हारे नाम होगा। समय की धड़कने वाली हृदय संभावना होती है। भले ही आज लोग तुम्हें ना समझें, परंतु जब तुम सबकी समझ में आओगे तब समय तुम्हारा होगा, सिर्फ तुम्हारा होगा। भगवान ने प्रत्येक मनुष्य को एक निश्चित उपदेश और निश्चित समय के साथ पृथ्वी पर भेजा है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में नपा तुला समय होता है। जब हम ज़्यादातर समय को बेकार के कामों में व्यतीत कर देते हैं तब हमें होश आता है। इसी वजह से हर बुद्धिमान व्यक्ति समय के महत्व को समझता है, क्योंकि वो व्यक्ति जानता है कि समय कभी भी लौट के उसके पास वापस नहीं आएगा। हमारा जीवन समय से जुड़ा हुआ होता। भगवान ने हमें जितना भी समय दिया है उसमें एक पल की भी वृद्धि होना असंभव है। समय के सदुपयोग से ही मनुष्य निर्धन, अमीर, निर्बल, सबल, मूर्ख और विद्वान बन सकता है।